मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं पहुंचे। हालांकि सचिन पायलट तो पहुंचे, लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोगों ने न्यूज 18 से कहा कि वो कृषि सुधारों के बारे में नहीं बल्कि बिजली पानी की समस्या का समाधान कराने पहुंचे। बाबूलाल आगर के साथ आए हैं और किसानों ने फायदा उठाने के लिए कोई बीजेपी सरकार कांग्रेस को गिरानी चाहती है और कांग्रेस पार्टी जी जान देवा के लिए तैयार है। काश्तकारों को फायदा नहीं मिलेगा तो जी जान देगा। क्यों आए यहाँ पर इसमें प्रदर्शन में? मीटिंग में आए थे साहब। वजह क्या है, क्यों आए? बिजली कौन दे टाइम पर है, बिजली कौन दे टाइम पर है, अरे किसानों के लिए विद्यार्थी के साथ आए। प्रियंका हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, अब से थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें हमने देखी जहां पर कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट करने पहुंची थी। किस तरीके की अब मंशा कांग्रेस की दिख रही है? क्योंकि वहां जब कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से, देखिए यहाँ किसान बैठे हैं बॉर्डर पर इतने दिनों से, लेकिन आप समर्थन में उतरे हैं, अपने नेताओं के साथ पहुंचे हैं, बड़े नेताओं के साथ, और फिर भी बैरिकेड तोड़ रहे हैं, उसके अलावा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस दिशा में बढ़ रही है कांग्रेस? जी बिल्कुल, और खासतौर पर अगर दिल्ली कांग्रेस की बात की जाए तो इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा मुखर होकर नजर नहीं आई है सामने। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना स्टैंड क्लियर रखा था, दिल्ली कांग्रेस की तरफ से ये पहला प्रदर्शन था जिसमें राहुल गांधी भी सम्मिलित हुए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ पर थे, प्रियंका गांधी यहाँ पर थे, और उनके देखा देखी ही ये सब हुआ है कि बैरिकेड तोड़े गए हैं और उसके बाद बैरिकेड को गिराकर सड़क की दूसरी तरफ फेंका गया है ताकि रास्ता बन सके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ट्रक का उस पहले बैरिकेड को पार करके। हालांकि पहले बैरिकेड को पार करने के थोड़ी देर बाद ही राहुल और प्रियंका दोनों यहां से निकल गए थे। लेकिन इंडियन यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास की बात की जाए, जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अनिल चौधरी, जो हैं जो IYC के प्रेसिडेंट श्रीनिवास की काफ़ी देर तक पुलिस के साथ यहाँ पर झड़प रही। पुलिस लगातार बोलती रही वापस जाने के लिए, क्योंकि इस पूरे इलाके में अगर अभी बात की जाए तो बैरिकेडिंग बहुत खतरनाक तरीके से की गई है। मतलब सिर्फ बैरिकेडिंग ही नहीं, कांटों वाली तारें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि लोग बैरिकेड को पार ना कर सके। पुलिस लगातार अनाउंस कर रही थी। तो ये बिल्कुल सही है कि जब शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे तो शांतिपूर्ण आंदोलन की ही उम्मीद की जा रही थी। एक ऐसे ही क्योंकि ये जाहिर तौर पर सांकेतिक प्रोटेस्ट ही था, क्योंकि यहाँ से LG हाउस तक जाने की अनुमति थी नहीं। ऐसे में यही माना जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से तमाम कांग्रेसी अपनी बात को सामने रखेंगे और वापस लौटेंगे। लेकिन प्रदर्शन उग्र हुआ, और इस कदर उग्र हुआ कि पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प काफी देर तक होती रही, और उसके बाद डिटेन करके जब कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस यहाँ से ले गई तब जाके ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया गया। जी प्रियंका, रहिए जरा आप साथ। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है किसानों की बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें सरकार कृषि सुधारों में कुछ संशोधन करने पर तैयार हो गई है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लगातार खुले मन से किसानों से बात कर रही है और मामले के समाधान के लिए आगे बढ़ रही है। अमित, यानी सरकार का रुख तो नर्म दिख रहा है, लेकिन यहाँ किसान मानने को तैयार नहीं है। वो क्यों बीच का रास्ता नहीं देख रहे हैं? ना वो कोर्ट की मान रहे हैं, ना वो सरकार की मान रहे हैं। देखिए, ये तो किसान संगठनों के ऊपर निर्भर करता है कि क्या रुख वो अख्तियार करते हैं। लेकिन जहां तक हम इस बैठक के भविष्य की बात करें तो बैठक का भविष्य साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें हमें बहुत ज़्यादा आज फिर एक बार फिर आशावान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान यही कह रहे हैं कि वो रद्द होने से कम कुछ पर नहीं एग्री करेंगे, जबकि सरकार कर रही है संशोधन। और लगातार बात से पहले भी जो यहाँ पर बैठक हो रही है, हमसे बातचीत में किसान संगठन के लोगों ने, सरकार के नुमाइंदों ने यही बात दोहराई। हाँ, एक बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो कानूनी पहलू सरकार जरूर यहाँ पर इनको समझाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आने वाले दिनों में कुछ और एक नई रणनीति के साथ दोनों पक्षों को यहाँ पर सामने आना होगा। फिलहाल आज के दिन अभी तक फिलहाल कोई बहुत विशेष आशा का दिन है। लंच ब्रेक था, लंच ब्रेक के बाद अब फिर वापस यह बैठक का दौर शुरू हो गया है। ठीक है, अमित, रहिए साथ। देखिए, बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से सुप्रीम कोर्ट की पहल का सम्मान करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से खुले दिल से बात कर रही है। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी
तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, देखिए, सरकार ये कह रही है कि अगर कहीं कोई खामी नजर आ रही है तो उसे दूर करने के लिए वो तैयार है। कोर्ट ने भी यही कहा कि एक कमेटी दरअसल गठित की जाएगी जिससे ये पता चल पाएगा कि किसानों को समस्या कहाँ कहाँ है, दिक्कत कहाँ कहाँ है। आप उस पर विचार करने को क्यों नहीं तैयार हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर किसान के संगठनों के बातचीत के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वहाँ पर इनका यही कहना है कि किसान हम कमेटी की बात के सामने हम जाने में अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। फ़िलहाल हमें सिर्फ यही एक ही चीज़ कहना है, तीनों कानून वापस लाए। और सरकार ने यही कहा है कि हम इसमें संशोधन करेंगे। और जहाँ तक कमेटी की कार्यप्रणाली का सवाल है, पूसा रोड में उसकी बैठक, उसका कार्यालय बनाया गया है और वो अपना काम करना शुरू होगी। हमने कृषि राज्य मंत्री से ये पूछा भी था कि एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद अब आप कैसे करेंगे, तो उनका यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हम इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का पालन करेंगे। तो अब देखना ये है कि किसान संगठन किस तरीके से इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है, सरकार ने अपना रुख जाहिर कर दिया है, संशोधन और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का समन्वय। और अब किसान संगठन क्या चाहते हैं, अगर ये देखना होगा इस बैठक के बाद कि वो तीनों कानून के वापसी पर यहाँ पर अड़े रहते हैं या फिर वो कुछ और आगे कदम यहाँ पर उस पर इंटरेस्टेड होते हैं। जी ठीक है अमित, रहिए साथ। देखिए, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर किसानों और केंद्र की बातचीत से